वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ ने आज जलसा किया, बड़ी धुआंधार तकरीर। मुस्लिम लीग नून इससे कबल पहले मरीम नवाज साहिबा ने जलसा किया, अब शहबाज शरीफ साहब जलसे कर रहे हैं। आखिर ये अवामी राब्ता मुहिम इतनी तेज़ क्यों की जा रही है? हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर बड़े जल्दी जल्दी से जलसे भी हो रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम भी हम ये देख रहे हैं जलसे जुलूसों के ज़रिए, तो कोई ख़ास वजूहात हैं इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, किसी भी सियासी जमात के लिए ये बात कहना कि जी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अवाम से उसका राब्ता मुनक़ता था और उसके बाद वो राब्ता दोबारा बहाल करने के लिए किसी मुहिम का आगाज किया गया है। सियासी जमातों में ऐसा नहीं होता, उनके साथ अवाम के साथ उनका एक कनेक्शन और राब्ता हमेशा रहता है और वो हर सतह के ऊपर अपने वर्कर्स के साथ और अपनी कौम के साथ वो नथी होते हैं। तो लिहाजा कोई ऐसी बात तो नहीं है कि अवामी राब्ता हमारा पहले कोई कम था और अब इसको कोई मुहिम का आगाज किया गया है। वो मुसलसल एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चल रहा है। और दूसरी बात ये कि जलसे जो हैं, ये देखें, ये भी अवाम के साथ एक कनेक्शन होता है। अवाम सर को असल में माजी में बड़ा कम होता है ना कि पहले साल बाद ही हुकूमत एकदम से इतने जलसे जुलूस करने शुरू हो जाए, फिर बाकायदा तौर पर कैंपेन्स हों, तो इस वजह से मैंने ये आपसे सवाल किया। देखिए, पहला साल जो था गवर्नमेंट का, आप भी जानते हैं कि वो कितना टफ साल था। अभी तकरीबन एक साल मुकम्मल होने को है और उसमें इस एक साल में जो जो काम हमने किए हैं और मुल्क को जिस तरह दोबारा ट्रैक पे लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क की मईशत बेहतर की है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। तो अब मेरा ख्याल है कि मौका है कि वो तमाम काम भी अवाम के सामने रखने चाहिए कि अवाम को भी ये पता लगे कि जो खिदमत की सियासत होती है वो क्या चीज़ है, मुल्क को उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आगे क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो सिर्फ बिगाड़ की और इंतशार की सियासत में तुले हुए हैं उससे मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है और आइंदा क्या हो सकता है। तो ये इन वे आप कह सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो इस तरह के प्रोग्रामों से बिल्ड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो आपने कहा कि अवामी राब्ता, तो वो हमेशा ही रहता है। पोलिटिकल पार्टियां एंगेज रहती हैं अपने लोगों के साथ। असल में स्टेटमेंट्स भी मल्टीपल आ रही हैं ना। बिलावल भुट्टो जरदारी जब ये कहते हैं कि ये मुल्क माशाल्लाह का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता, नवाज शरीफ कहते हैं हम जमहूरियत को डीरेल होने नहीं देंगे, हम दोबारा से वही एपिसोड रिपीट होने नहीं देंगे, तो फिर सवालात तो उठते हैं सर। देखिए, बात यह है कि जिन स्टेटमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये उन नादान दोस्तों को भी एक पैगाम है जो पाकिस्तान में इंतशार की सियासत को अपना मुस्तकिल तरीका सियासत बनाए हुए हैं। अभी आप देखें, रमज़ान के बाद दोबारा जी हम एहतजाज करेंगे और फलां करेंगे। वही बात यह है कि इससे पहले एक साल में जितने आपने हमले किए इस्लामाबाद के ऊपर और जितने मुसल्लह जत्थे लेके आप इस्लामाबाद में मार्च पास्ट करते रहे, हमलावर होते रहे, उससे कुछ आपने हासिल किया आपकी जमात ने, या उससे मुल्क ने कुछ हासिल किया है? हाँ, गवर्नमेंट के लिए आप थोड़ी उनकी मुश्किलात में इजाफा जरूर आपने किया होगा, लेकिन मुल्क रुक तो नहीं सकता। पाकिस्तान ने तो आगे बढ़ना है और उसके लिए हम बिल्कुल कमिटेड हैं, हमारी टीमें कमिटेड हैं, प्राइम मिनिस्टर कमिटेड हैं। तो लिहाजा उन्हें ये पैगाम देना कि ऐसे हालात मत पैदा करें, कभी आप इस्लामाबाद का मौसरा, इस्लामाबाद जनाब हम कब्जा कर लेंगे, कफन बांध के आ रहे हैं, तो ये चीज़ें इससे पहले जब भी मुल्क में हुई हैं उससे जमहूरियत को नुकसान हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर मैसेज उन नादान दोस्तों के लिए है कि आप खुदा का वास्ता होश के नाखून लें, सियासत सियासी अंदाज से करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। सर ये नादानियाँ तो आपके दोस्त भी करने जा रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी फिर ऑन बोर्ड लेने की वो बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर इस तरह का कोई अलायंस बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि उससे कम अज़ कम ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि कोई इन्हें बताएगा कि सियासत किस तरह की जाती है और सियासत सियासी दायरे के अंदर रह के की जाती है। ये जो नाम आप ले रहे हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके साथ केपी से ट्रॉलर के ऊपर कफन बांध के और मुसल्ला जत्थे लेके इस्लामाबाद में हमलावर हो। हाँ, एक पॉलिटिकल अलायंस अपोजिशन का बने और जो उनका जिम्मेदाराना किरदार पार्लियामेंट के अंदर हो सकता है वो किरदार अदा करें। हमारे अंदर को गलतियां कोताहियां उनकी निशानदेही करें, बैठ के मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। तो सर साहब ने अभी भी ये सारी चीजें तो होंगी नहीं अगर आप उन्हें पर हम जलसा करने दें। अभी भी वो इजाजत मांग रहे हैं मीनारे पाकिस्तान की, दे दें, वो जलसा करें, आप ना लगाएं कंटेनर्स, रोड्स ना बंद करें। वो कहते हैं हमारा हक है, क्यों नहीं दे रहे सर? इमरान खान साहब की इस्लामाबाद में
कोर्ट की पेशियों से लेके 9 मई के वाक़यात और उसके बाद ये इस्लामाबाद पे जो मुसलसल हमले हुए, इन सब की इजाज़त उन्होंने पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दे दें करके ली थी, सब की। और इमरान खान साहब का वो बयान आपके सामने नहीं है? 9 मई उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपने वर्कर से कहा था कि GHQ के सामने जाके पुरअमन एहतजाज करें। ये बात सही मैं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? सर, नहीं कहा ना? सर, और उसका नतीजा क्या फॉर हुआ? इंस्टेंस उसमें कुछ हुआ था ऐसा, तो उन पे केसेस भी बने हुए हैं, वो अदालतों में भुगत भी रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आइंदा में आने वाली किसी भी सियासी जमात को आप इस तरह से इजाजत नहीं देंगे चूंकि उसका माजी ऐसा था? नहीं, देखें, ये सारे तजर्बात हैं जिनकी रोशनी में आपको पता होता है कि सियासी जमात जो है वो सियासत के नाम के ऊपर क्या गुल खिलाने जा रही है। दूसरी बात जो है, चलें थोड़ा बात को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, वो ये है कि आपके पास, गवर्नमेंट के पास ऐसे इंटेलिजेंस रिसोर्सेज होते हैं कि आपको पता होता है कि इनकी क्या तैयारी है, ये क्या करना चाहते हैं। तो अभी ईद वाले शो की आपको तैयारी आप पता है, मतलब यानी ईद के बाद ये क्या कुछ करने जा रहे हैं, इसके पेश नजर आप तमाम इकदाम ले रहे पता हैं? होता है, मैं तो खुल के आपको कह दिया है कि गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, आपके पास इदारे होते हैं जो आपको खबर देते हैं कि क्या इनके इरादे सर, हैं, क्या क्या ये करने जा डिस्कस कर रहे रहे हैं हैं। ये ईद के बाद? यही जो कुछ सबसे इससे पहले करते रहे हैं, दंगा फसाद एहतजाज। और भाई पाकिस्तान के अंदर तो छोड़े, जो आलमी इदारे हैं जिनसे पाकिस्तान तो जो सर, है वो जब भी मईशत के अपोजिशन हवाले से कोई एहतजाज करती बातचीत है कर यही रहा है। कुछ होता है, हमारे मुल्क की सियासत ही इसके गिर्द घूमती रही है। स्पेसिफिकली क्या इंफॉर्मेशन है, क्या करेंगे ये? देखें, बात यह है कि मैंने आपको अर्ज किया है कि सियासत के नाम के ऊपर जितना फितना और फसाद इन लोगों ने मुल्क में फैलाया हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। एक तो इनके इरादे भी वही हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान को छोड़ें, जिन बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान मुआहिदों में है, जिससे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा है, ये तो उनको भी डोजियर और खत लिखते हैं कि पाकिस्तान से मुआहिदा तोड़ दो। इनके काम तो आप ये समझेंगे मतलब स्टेट के खिलाफ है, कि सियासत से तो बहुत आगे की बात करते हैं। अभी फौज के सरबराह बाहर गए हैं, वहाँ एहतजाज कर रहे हैं, यूके में, बरतानिया में। तो भाई फौज आपकी वो है जिसकी कुर्बानियां आज भी आप देखें, रोजाना की बुनियादों के ऊपर अफसर और जवान जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं मुल्क में अमन कायम करने के लिए। आप जाके वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, तो ये अब सियासत के दायरे से हट के एक कदम आगे जाके रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ जो है ये हरकतें कर रहे हैं। सर देखें, एहतजाज तो आप लोगों ने भी किया था ना, जब आपको पता है माजी की तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, उस टाइम भी एहतजाज तो सियासी जमातें करती हैं। जब स्टैब्लिशमेंट एक कदम आगे बढ़ती है, सियासी जमातें कहती हैं कि हमारा जो दायरा कार है उसमें आप दखल अंदाजी ना करें, तो वो एहतजाज तो करती हैं। ये अलग बात है कि जो अब वाक़यात हुए हैं ये हमें थोड़े से अनप्रेसिडेंटेड भी नज़र आते हैं, लेकिन बहरहाल इसको रोकने का ये भी तरीका नहीं है। जिस तरह से अभी रिसेंटली जो पतन ने रिपोर्ट शाया की थी, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि सरवर बारी साहब के घर भी छापे मारे जा रहे हैं, उनका ऑफिस भी सील कर लिया गया है। तो सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखिए, पतन टाइप के इदारे को क्या इन लोगों की हैसियत होती है कि इनके ऊपर बंदा बैठ के जो है कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करे। ये आजकल जो है ना, ये शोहरत हासिल करने का भी एक तरीका है। मेरे ऊपर हमले हो गए हैं, मेरे ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, मेरे ऊपर फलां करते हैं। पतन ने 2018 के इलेक्शन पे भी रिपोर्टें दी हुई हैं, 2013 पे भी दी हुई हैं। तो ये लोग अपनी रोजी रोटी के चक्कर में लगे सर रहते हैं। उन्हीं इनका अपना रिपोर्ट से काम है। कल आप फेवर करते थे 2018 की रिपोर्ट की, आप कहते थे कि बिल्कुल दुरुस्त है, ये इलेक्शन चोरी हुए हैं, मैंडेट छीना गया है। आज उनकी तो कहते रिपोर्ट रहे हैं ना, मुख्तलिफ मैं आपको यही कह है, रहा आज हूं कि उनकी इस तरह की रिपोर्ट मुख्तलिफ है, रिपोर्टें तो भी आप आती छापे रहती मारे, हैं। एटलीस्ट तरीके इंसाफ ने इस छापे तरह तो नहीं के मारे थे। इस तरह की रिपोर्टें भी आती रहती हैं, सर्वे भी होते रहते हैं, और ये पाकिस्तान की सियासत में इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं, दांधियों के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हर इलेक्शन के बाद होने के बावजूद पाकिस्तान की सियासत में वो नहीं हुआ जो इमरान खान और उनकी टीम कर रही है। नहीं, वैसे कभी भी नहीं हुआ। आप मजम्मत करते हैं ये जो छापा मारा गया? मुझे पता ही नहीं है मैं किस चीज़ की मजम्मत करूं। मेरे सामने कोई चीज़ हो तो मैं मजम्मत करूं कि छापा लगा है, किस बुनियाद पे लगा है, किसने मारा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी इतनी पोजीशन नहीं है मेरे लिए, वो जाती हैसियत में बड़े काबिल एहतराम है कि उन्हें उनके काम से रोकने के लिए कोई छापा मारेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लगे रहे इस तरह की सर्वे से। और ये मैंने कह रहा हूँ आपको, जब बार बार आप एक ही बात रिपीट करते हैं कि हर इलेक्शन के दौरान ये चीजें होती रही हैं ना, वो रिपोर्टें भी बनती रही हैं, इल्जाम भी लगते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत में वो तलातम और वो फितना अंगेजी कभी भी नहीं रही। और पाकिस्तान के बाहर हमारे दोस्तों को खत लिख के पाकिस्तान के साथ मुआहदे कैंसिल करने की बातें किसी सियासी जमात ने नहीं की। ये जो है, ये क्रेडिट जो है ये इमरान खान और उनकी टीम को है कि वो इस मुल्क और इसकी इदारों के खिलाफ जो है इस हद तक नफरत में आगे चले गए। सर, पीपल्स पार्टी कह रही है कि पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और मुस्लिम लीग नून से बड़े उनके ग्रीवियंसेस हैं इस मामले पर।
खसूसन पंजाब की बात देखिए करें वो तो। हमारे इत्तेहादी हैं और हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, उनकी लीडरशिप बहुत काबिल एहतराम है। आपके इत्तेहाद में, अलायंस में, या आप बाकी देख लें किसी के साथ आप और भी किसी तरह की आप ग्रुप में इकट्ठे चल रहे हो, तो अगर किसी जगह के ऊपर को गिला या शिकायत पैदा होती है तो हम उसको दूर करते रहे हैं, आइंदा भी दूर करेंगे इंशाल्लाह। उनके लिए बड़ा हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर बड़े कीन है कि अपने इत्तेहादियों को साथ लेके चलना है और उनके गिले शिकवे दूर करने हैं। तो सर ये इन हाउस चेंज की जो बातें हो रही हैं ये तमाम अफवाहें हैं कि शहबाज शरीफ नहीं तो बिलावल को भी लाया जा सकता है या फिर किसी और को भी रिप्लेस किया जा सकता है। देखिए ये सारी ऐसी सियासी अफवाह साजी होती है जो हमारे मुखालफिन करते रहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जिस तरह मुल्क को चला रहे हैं और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, मैशत बेहतर हो रही है, बड़े आप ये कहें कि जुर्रत के साथ हमारे इदारे, अफवाज, इंटेलिजेंस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं मुल्क में अमन लाने के लिए, तो चेंज की तो खैर दूर दूर तक कोई ना आसार है ना इसमें होना है। इंशाल्लाह गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी और पाकिस्तान टेक ऑफ करेगा इंशाल्लाह। सर ये मतलब आपको सियासी तारीख तो हमारी मालूम है कि किसी भी गवर्नमेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने एटलीस्ट अपनी मुद्दत नहीं पूरी की है, हमेशा यही होता है कि हटा दिया जाता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आपको पता है कि एक ख़ास मिजाज भी रखते हैं मफामत वाला, तो ये वाली जो टेन्योर है स्पेसिफिकली तारिक फजल चौधरी इसे डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। देखिए बात यह है कि पहली बात तो ये है कि ये रिवायत के किसी प्राइम मिनिस्टर ने मुद्दत पूरी नहीं की, इस रिवायत को तब्दील होना चाहिए और मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि इसी दौर में तब्दील होगी। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं शहबाज साहब की कि वो मफामत वाला मिजाज रखते हैं, तो उन्हें मजामत वाला मिजाज रखने की क्या जरूरत है? एंड फॉर दैट मैटर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मजामत वाला जो मिजाज है वो रखने की क्या जरूरत है? तो नवाज शरीफ ने प्राइम गलत मिनिस्टर जो किया है था वो जब मुल्क मजामत वाला में- मिजाज रखा था, उन्होंने वोट को इज्जत दो वाली बातें वो गलत नहीं थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क में काम करने के लिए आते हैं, सिस्टम ठीक करने के लिए आते हैं। तो या सर निजाम की उनकी मिजाज जॉब में लेके अगर कोई आते हैं? इंटरफेयर करेगा तो मजामत नहीं करेंगे वो। कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, ना किसी इंटरफेरेंस की जो है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क को जरूरत है। होती भी नहीं रही Establishment की इंटरफेरेंस। अगर आप बात कर रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट दुनिया के हर गवर्नमेंट की जरूरत होती है। सर हमने तो वो यही लाइफ नवाज क्लियर शरीफ होता है। साहब नारे लगाते रहे हैं कि इंटरफेरेंस हुई है, निकाल दिया गया, हमें जबरदस्ती जजेस के जरिए निकाला गया, तो उस सारे तनाजुर में मैं नहीं, आपसे सवाल नवाज कर शरीफ रहा साहब हूँ। ने जो जिस तरीके से उन्हें निकाला गया वो आपके सामने है। हाँ तो वो बेटे से इंटरफेरेंस नहीं सरकार थी ने भी- क्या? आप उसे इंटरफेरेंस नहीं मानते? भाई इंटरफेरेंस आप ये समझते हैं कि जो अदलिया है उसमें हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जजेस को जो है वो प्रेशराइज किया गया है। तो सर नवाज शरीफ तो यही कहते हैं कि जजेस को प्रेशराइज भाई जो किया गया फैसला था। हुआ था उस फैसले पे हमें रिजर्वेशन थी और हैं, और ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट यानी ने नहीं किए किया हैं। गया था, जिस पे प्रेशराइज नहीं उनके- किया गया था, आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो माजी में फैसले रहे हैं उन फैसलों में ऐसे फैसले मौजूद हैं कि जिन्हें 40 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वो फैसला गलत था। भुट्टो साहब की फांसी कितना अर्से पहले हुई थी, जी बिल्कुल। आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गलत फैसला था। अब भुट्टो साहब को वापस ला के दे सकता है, लाए ना सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए फैसले हुए हैं। इसी तरह का ये फैसला जो मियां नवाज शरीफ साहब का था ये भी आप देखेंगे कि दौर में रिवर्स होगा और जरूर होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फैसला रिवर्स होगा। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें प्रोग्राम में तारिक फजल चौधरी ने ज्वाइन किया था। प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन ख़त्म हो गया, फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।